5 जून को शुक्रवार की दोपहर दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के मोहल्ला आजमनगर में एक घर के अंदर जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पक्का मकान छत समेत धराशायी हो गया। साथ ही बगल के 2 मकानों की दीवार को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके वाले घर में उस घर के ही 3 नाबालिग धमाके की जद में आकर घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों में धमाके की वजह से एक खौफ का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही सिटी एसपी योगेंद्र कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उनके साथ सदर एसडीओ और डीएसपी भी मौजूद थे। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए तुरंत ही घर के मालिक समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक घर मालिक की पत्नी, दूसरा उसका पुत्र बताया गया है। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने इस घटनाक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए ये कहा। शहर के आजम नगर में सूचना मिली थी कि एक घर में तेज़ आवाज़ के साथ विस्फोट जैसी सूचना आई थी, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। हमारी पुलिस की टीम वहाँ भी पहुँच गई थी। तो वहाँ पे हम लोग ने देखा जो घर की छत थी वो गिर गई थी और आसपास के 2 घरों की दीवार वहाँ पे डैमेज हो गई थी। पूछताछ में जो घर का मालिक है उसको हम लोग ने पता किया, उसके बारे में पता चला है कि वो दिवाली या छठ पे पटाखे वगैरह बेचता था। पूछताछ में ये भी बात आई है कि घर पे ये जो पटाखे बनाने का सामग्री होता था ये रखे हुआ था और संभवतः इसी की वजह से ये विस्फोट हुआ है, जिससे घर में डैमेज हुआ है। फिर हम लोग ने अनुसंधान की तो पता चला कि इसके घर के जो 3 बच्चे हैं उनको बर्न इंजरी हो गई है, तो उनको डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। उनकी इलाज चल रही है, वो खतरे से बाहर है। उसके बाद जो घर का मालिक है उसकी तुरंत हम लोगों ने अरेस्टिंग कर ली है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका एक 20 साल का लड़का है, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है और इसकी जो वाइफ है उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। तो बेसिकली घर के जो सभी जो अडल्ट मेल मेंबर थे और एक महिला थी, उनकी अरेस्टिंग हुई है। उनसे हम लोग ने पूछताछ की है तो उन्होंने बताया है कि वो पटाखे वगैरह बेचता था और पटाखे वगैरह घर पे रखे भी हुए था, और उसने बताया कि संभवतः उसी में आग लगने की वजह से ये घटना हुई है। वो अवैध रूप से बना रहे थे या लाइसेंस लेके पटाखे का भी बनाते थे? देखिए, पूछताछ में अभी तक हमको पता चला है कि इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, बट इसके बाद भी हम लोग डीएम ऑफिस से पत्राचार करके पता करेंगे कि क्या इसके पास कोई लाइसेंस था या नहीं था। लेकिन प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है इसके पास ये अवैध रूप से ही बना रहा था। बहुत दिन से बना रहा था सर। क्या इससे पहले कभी इसकी सूचना नहीं आई थी और ये जैसे ही बना रहा था, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी घनी बस्ती में अगर ये घर में एक पटाखा भी रखे हुए था तो वो अवैध ही है। तो उस बारे में भी हम लोग सुसंगत धाराओं में एक्सप्लोजिव एक्ट में इस पर केस दर्ज करेंगे और इसको सभी को जेल भेजेंगे। बाकी हम लोग ने एफएसएल की टीम बुला ली है, वो वहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर रही है। एक बार एफएसएल की जाँच आ जाएगी तो हम लोग को फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। सर, डीएम सभी स्तरीय जाँच का आदेश दिए, क्या आदेश? अगर ऐसी कोई कमेटी बनाई गई होगी तो वो भी अपनी जाँच करेगी। हम लोग देखेंगे, सारे एंगल पे इस पर जाँच करेंगे। सब पटाखा से संबंधित जो सामग्री बरामद हुई है वो कितनी मात्रा में हुई है? वहाँ पे घटनास्थल से जो धागा होता है जो पटाखा बनाने में लगाया जाता है वो मिला है, और 2-3 छोटे जो पटाखों दिवाली में जो इस्तेमाल होते हैं फायर क्रैकर्स वो मिले हैं। बाकी अभी एफएसएल की टीम आई है तो वो सारे सैंपल वहाँ कलेक्ट करेगी और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कितना पटाखे वगैरह रखे हुए हैं। बट इस पर इलीगल तरीके से पटाखे घर में रखना, स्टोर करना इतनी घनी आबादी में, उसका तो ये चार्ज इस पर लगाएंगे ही, और बाकी भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फाइनली ये स्पष्ट है कि पटाखा सामग्री से ही मतलब विस्फोट हुआ है, और कोई अन्य कारण दिखता है क्या? प्रथम दृष्टि देख के ऐसा ही लग रहा है। पूछताछ में भी उसने यही बात बताई है। बाकी जो एफएसएल की हमने टीम बुलाई है उसका मकसद यही जानना है कि किस प्रकार का वो सामग्री थी जिस वजह से इतना जो वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वो फर्दर अनुसंधान पूरा होने के बाद ही पता चलेगा।